तस्वीरें देखी कि किस तरह से ट्रेनों का संचालन अलग अलग जगहों पर रोक दिया गया। इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने विरोध में ट्रेन को रोक दिया। इंदौर गोंडा ट्रेन को प्रदर्शनकारियों ने रोका। प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ भी मचाई है। तो इंदौर की भी तस्वीरें, जहां पर इस तरह से प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की, रेल रोकने की कोशिश की। हालांकि हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, पुलिस रोकने की कोशिश की गई। कई इलाके छावनी में तब्दील हो गए। प्रदर्शनकारी लगातार जो युवा हैं वो इस स्कीम को असफल मान रहे हैं और इस वजह से अग्निपथ योजना का जो विरोध है वो हर जगह पर हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर। तो प्रदर्शनकारियों ने विरोध में ट्रेन भी रोकी। अग्निपथ योजना जिसके तहत एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अलग अलग राय है इसकी, कुछ के सकारात्मक पहलू हैं, कुछ एस्पेक्ट सकारात्मक रूप से सामने आए तो कुछ के नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। सेना में किसी को भी 4 साल के लिए शामिल करना पर्याप्त समय नहीं है, ये कहना है युवाओं का, और इस वजह से विरोध की जो तस्वीरें हैं वो देश भर से सामने आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने विरोध स्वरूप ट्रेन को रोका है। अलग अलग जगहों पर हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं INS 24/7 के माध्यम से कि किस तरह से जो माहौल है वो युवा वर्ग में देखा जा रहा है। पथराव कई जगह किया जा रहा है। और इसी पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ दो अलग अलग मेहमान जुड़े हुए। हमारे साथ पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल है JS सोडी जी और हमारे साथ संवाददाता इंदौर के महेश मिश्रा हैं। सोडी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और INS 24/7 पर सबसे पहले आपसे यही सवाल कि जब भी केंद्र सरकार कोई योजना लाती है तो उसके दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव नहीं बताया गया। नेगेटिव एस्पेक्ट जो लगातार सरकार के नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं कि भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। एक बार आपसे मेरी बात हुई थी, चर्चा हुई थी, जब ये योजना लॉन्च हुई थी, केंद्र सरकार ने ये योजना लाई थी, तब आपने कहा था कि इस योजना के पॉजिटिव इफेक्ट हैं। क्या आपको लगता है कि इस योजना को सरकार को बताने में कहीं कमी हो गई, जिस वजह से हम आज देश भर में इस तरह का प्रदर्शन देख रहे हैं? जय हिंद श्वेता जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल में हूं। ये जो अग्निपथ योजना है, ये आजादी से रक्षा की सबसे बड़ा रक्षा सुधार है। सबसे बड़ा रक्षा सुधार इसलिए है क्योंकि इस योजना से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हर सैनिक, एयरमैन और सेलर पे प्रभाव पड़ेगा। और इसका जो प्रभाव होगा वो हमारी सेना का कॉम्बैट पोटेंशियल को और बढ़ाएगा और देश की हित में, देश की सुरक्षा के लिए काफी अच्छा होगा। लेकिन जो इस स्कीम के बारे में कुछ हमारे युवा भाइयों का जो आक्रोश है और जो उनका संदेह स्कीम के बारे में, मैं उसके ऊपर भी टिप्पणी करना चाहूंगा। कुछ हमारे युवा भाई इस बिल्कुल सोडी जी, हम आपसे और भी चर्चा करेंगे इस बाबत, लेकिन हमारे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए महेश मिश्रा। इंदौर की हम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर सुबह से माहौल जो है वो क्रिएट हुआ है। महेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, इस वक्त तो है माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। दरअसल इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन पे आपने देखा किस तरीके से युवाओं की टोली पहुंची और पुलिस की समझाइश के बाद युवाओं ने न सिर्फ ट्रेन को रोका बल्कि पथराव भी किया, ट्रेन में तोड़फोड़ भी की। तो कहीं ना कहीं युवाओं में इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश है। जिस तरीके से भी आपने अपनी बात कही थी, तो कहीं ना कहीं सरकार इस बात को या तो समझाने में या मैसेज देने में सक्षम नहीं रही, माफ कीजिएगा, क्लियर नहीं कर पाई युवाओं को कि ये जो स्कीम, ये जो योजना, ये एक सेपरेट है, आर्मी में जाने का एक और नया रास्ता खुला है। युवाओं में इस बात को लेकर भ्रम है। हमने जो युवाओं से बात की, युवाओं को अभी तक ये लग रहा है कि अब जो रेगुलर आर्मी में भर्ती है उसे रोक दिया जाएगा, सिर्फ इसी स्कीम के थ्रू लोगों की एंट्री होगी। इनमें कई युवा ऐसे हैं जो यहाँ पे विरोध और प्रदर्शन करने पहुंचे थे, जिन्होंने एग्जाम दे दी थी, जिनकी अब एक रिटर्न एग्जाम होना बाकी और उनको आर्मी में भर्ती होने के लिए सिर्फ एक स्टेप बाकी है। उन युवाओं को यह लग रहा है कि अग्निवीर योजना आने के बाद में अब उन्हें फिर से नए सिरे से इस योजना को फॉलो करना पड़ेगा, नए सिरे से एग्जाम देना पड़ेगा। और कई युवा ऐसे 2 साल से चूंकि कोरोना के कारण भर्ती शुरू नहीं हुई थी, तो कई युवा जो ओवरेज हो रहे थे, तो उन्हें इस बात को लेकर संशय है। इस संशय को दूर करना जरूरी है। सरकार इस संशय को दूर करने में कहीं ना कहीं अभी तक के नाकाम होती दिख रही, जिसका नतीजा इंदौर में आज जो घटना हुई है, गोंडा एक्सप्रेस को जो रोका गया है, ये उसी का नतीजा। इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, अब पुलिस काफी सतर्क हो गई है। इंदौर से लगा हुआ महू है, आर्मी का एक बहुत बड़ी छावनी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी छावनियों में इसका शुमार होता है।
पुलिस को इस बात को लेकर आशंका थी कि महू में काफी तादाद में विरोध करने युवक पहुंचेंगे और हालांकि ये हुआ भी। कल रात से अभी तक करीब करीब 4 बस भर के बाहर से आए हुए युवाओं को पुलिस ने बाहर किया है। धारा 144 यहाँ पे लगा दी गई है। इंदौर जिले की महू तहसील में धारा 144 लगा दी गई है और पुलिस अब जगह जगह, आप मेरे पीछे की ओर देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो पुलिस का बल मौजूद है, ये पुलिस बल यहाँ से आने वाली सारी गाड़ियों को, वो गाड़ी जो महू की ओर जा रही है उन गाड़ियों को, बसों को रोकती है। जो भी पैसेंजर गाड़ी आती है उसको रोक के पुलिस उसमें ये चेक करने की कोशिश करती है कि इसमें कोई ऐसा युवक या कोई युवकों का ऐसा इसमें एक ग्रुप तो नहीं है जो महू में जाके किसी तरह का। बिल्कुल महेश हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हालात जो है वो इंदौर में खास तौर से दिखाई दे रहे हैं। महेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढी जी लगातार बने हुए हैं। सोढी जी, आपने देखा कि किस तरह से माहौल है अलग अलग जगहों पर। हमारे संवाददाता भी जगह जगह से बता रहे हैं कि किस तरह से स्थितियां हैं। क्या आप कहेंगे, क्या होना चाहिए था? श्वेता जी, ये जो अग्निपथ योजना है, जो हमारे कुछ युवा भाइयों का जो आक्रोश और जो संदेह है इस योजना के बारे में, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। ये जो योजना है, ये देश के लिए तो बहुत अच्छी है, ये हर युवा के लिए भी अच्छी है। हर युवा के लिए अच्छी इसलिए है कि एक तो उनको कम उम्र में उनको फौज की नौकरी करने का मौका मिलेगा, और यदि वो देखते हैं कि उन्हें फौज की नौकरी अच्छी लगी है, क्योंकि फौज की नौकरी एक साधारण नौकरी नहीं है। फौज की नौकरी बहुत कठिन नौकरी है। हमने अपनी पूरी सर्विस काल में देखा है कि कई अफसर भी, कई जवान भी जो फौज में आते हैं, कुछ छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो ट्रेनिंग है, यहाँ का जो काम है, ये बहुत कठिन है। तो कुछ युवा अगर देखते हैं कि वो 4 साल के आगे नौकरी नहीं कर पाएंगे, तो सरकार उनको उनको तो जाने का मौका देगी देगी। और जो 75% अग्निवीर लंबी सेवा के लिए चुने नहीं जाएंगे, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है। 2 इसके मैं कारण बताना चाहूंगा। पहला, यदि वो 4 साल के बाद फौज से सेवानिवृत्त होते हैं और सिविल में, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जो फौज उन्हें सिखाएगी, जो डिसिप्लिन, जो जज्बा उनको फौज सिखाएगी, वो उनको सिविल लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत फायदेमंद होगा। और यदि ये युवा डिसाइड करता है कि मैंने अब जिंदगी में और नौकरी नहीं करनी, मैंने अपना कारोबार करना है, तो सरकार सबको तकरीबन 12 लाख रुपए दे रही है, जो कि एक बहुत बड़ा रकम है। 12 लाख से कोई भी युवा एक बिजनेस शुरू कर सकता है और अपने बिजनेस का प्रोग्रेस कर सकता है। तो ये जो स्कीम है, ये स्कीम युवा के पूरे हित में है। मैं युवा भाइयों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस स्कीम को थोड़ा वक्त दीजिए। जब आप इस स्कीम को अच्छी तरह समझेंगे, तो आपको इसके बहुत सारे लाभ दिखाई देंगे। सोढी जी, ये भी समझना चाहेंगे, युवाओं का ये कहना है कि हम लंबे समय तक तैयारी करते हैं और अचानक से मान लीजिए जिस तरह से आपने कहा कि 25% जो युवा हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, उनमें से कई जो है वो बिजनेस कर सकते हैं, किसी और फील्ड में जा सकते हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों की सरकार ये कह रही है कि आप सिलेक्ट नहीं होते हैं, 4 साल बाद अगर आपको आना है तो हम अपनी तरफ से अलग स्कीम से आपको जो है वो सीधे तौर पर भर्ती देंगे राज्य शासन की तरफ से। सवाल यही युवाओं का कहना है कि मान लीजिए अगर 25% में हम जो है वो नहीं करना चाहते हैं नौकरी, हमारा सिलेक्शन फिलहाल हो गया है, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिन युवा का, अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए भी कोई ऐसी स्कीम है? देखिए श्वेता जी, जो आगे कंटिन्यू करेंगे उनके लिए तो एक लंबी सर्विस आ गई फौज की, लेकिन जो 4 साल के बाद सेवानिवृत्त होंगे, उनको या तो, जैसे आपने सही बताया कि कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐलान किया कि उनको अपने स्टेट पुलिस फोर्सेज में लेंगे। परसों गृह मंत्रालय ने ऐलान किया कि हम उनको प्राथमिकता देंगे पैरामिलिट्री फोर्सेज में। और प्लस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनको 12 लाख रुपया मिलेगा, जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो भी शुरू कर सकते हैं। तो ये जो सारे हम आंकड़े देखते हैं, ये हर युवा के लिए एक बहुत अच्छा मौका है देश की सेवा करने का भी और अपने पैरों पे खड़े होने का भी, चाहे वो आगे कॉर्पोरेट में नौकरी करना चाहता है, चाहे वो सिविल में नौकरी करना चाहता है। जी, सोढी जी, ये भी कि जिस तरह से युवाओं का खास तौर से आक्रोश है, कहीं ना कहीं शासन को अब आगे आना चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए, बताने की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश भर में इस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि राजनीतिक भ्रम जो है वो फैलाया जा रहा है, लेकिन अब आने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस प्रदर्शन को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में और मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में सरकार के सीनियर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर, सरकार के सीनियर मंत्री सारे टीवी पे आए हैं, सारों ने बयान दिए हैं, सारों ने इंटरव्यू दिए हैं। हर चैनल पे आज
आज की डेट में पिछले 2-3 दिन से बड़े-बड़े जो दिग्गज नेता हैं, सेना के बड़े प्रमुख हैं, सारे आए हैं। सारे हमारे युवा भाइयों को ये समझाना चाहते हैं कि ये जो स्कीम है, ये स्कीम बहुत अच्छी है। तो अभी ये वक्त है कि युवा भाइयों को इस स्कीम को समझना चाहिए। यदि उनके दिल के अंदर कोई और प्रश्न भी है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में जिला सैनिक अफसर है, वहां पर रिक्रूटमेंट ऑफिसेज हैं, फौज के, नेवी के, एयरफोर्स के। उन्हें वहां पे जाके इस स्कीम के बारे में और डिटेल में पता करना चाहिए। जो भी उनके बिल्कुल। संदेह होंगे तो वहां बिल्कुल पे एस्पेक्ट जो है वो पॉजिटिव है। सरकार के नुमाइंदे भी यही कह रहे हैं कि एस्पेक्ट जो है वो पॉजिटिव है। मिलिट्री सर्विस का लाभ जो है वो आगे आने वाले समय मिलेगा। सोडी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, दर्शकों को जानकारी देने के लिए कि खासतौर से स्कीम जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन लोगों को भी समझना होगा। अच्छे से इसको समझिए कि आखिरकार अग्निपथ स्कीम किस तरह से काम करती है। इस तरह से विरोध प्रदर्शन करने से काम नहीं चलेगा।